हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाला है यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे मदरसन और दूसरा आपका होगा नाइका। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपका मदरसन के बारे में, फिर बात करेंगे नाइका के बारे में। तो देखो आज जो गिरावट आपको देखने को मिला है, जो ऑलमोस्ट आपका इंट्राडे में 14% तक यहाँ पे गिरावट हो चुका था, और लेकिन फिर उसके बाद सस्टेन करने के बाद लगभग 10.5% पे गिरावट में यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमसे जानेंगे कि पहला यहाँ पे क्या न्यूज़ था जो इसके कारण यहाँ पे गिरावट देखने को मिला इस कंपनी में। साथ साथ हम सब आपको ये भी जो डिस्कस करेंगे कि क्या एक अच्छा मौका आएगा बाई करने का, ये एक अच्छा मौका है बाउंस बैक करने का, कंपनी में क्या बाउंस बैक कर सकती है यहाँ से। तो हम तो सारे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अंत तक जरूर देखो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे देखो। तो देखो यहाँ पे लगभग आपको क्या देखने को मिलता है कि आपके प्रमोटर जो है, ठीक है, इस कंपनी के जिनका नाम है आपको सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम, वो यहाँ पे आपको सेल करते हुए दिखाई दी है, जो लगभग 3.4% स्टेक है, ठीक है, इस कंपनी का। ऐसे तो इनके पास लगभग आपका जो 17.55% यहाँ पे स्टेक था यदि आपको लास्ट क्वार्टर के हिसाब से चेक करोगे तो, लेकिन फिलहाल अभी 3.4% जो स्टेक है यहाँ पे कंपनी सेल करते हुए आपको दिखाई दी एक ब्लॉक डील के जरिए। अब यहाँ पे ये जानना है कि प्राइस कितना था। तो प्राइस था आपका यहाँ पे 69.90 रुपीज़। यानी कि अब ये देखो कि जो लगभग कल के प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट जो लगभग 76.80 के प्राइस के हिसाब से 9% लगभग डिस्काउंट में यहाँ पे कंपनी सेल करते हुए आपको दिखाई दी है, और इसके कारण यहाँ पे आज के दिन इतना बड़ा गिरावट हुआ है। अब देखो जब सेल करना ही था तो नहीं तो मार्केट के प्राइस में सेल करते, यहाँ पे सेल लगभग करती कंपनी, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा जो भी मान लो आपको थोड़ा जो डिस्काउंट मिलता है, लेकिन जो डिस्काउंट था वो यहाँ पे था 9% का, और इसके कारण जो स्टॉक में आपको गिरावट है वो देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात क्या आता है कि क्या यहाँ से एक अच्छा मौका है बाउंस बैक करने का या फिर नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात, आप ये सब मत देखो कि क्या बाउंस बैक करेगा या फिर नहीं करेगा। आपका विजन होना चाहिए कि क्या कंपनी सही है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं उससे पहले कि यहाँ पे आपका जो टेक्निकल वाइज से मैंने कल ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि जो 68 का जो लेवल है ना, वो एक बेहतरीन एक अच्छा सपोर्ट का लेवल था, और इस सपोर्ट के ऊपर था। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे बाई करो, 80 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, और बार बार यहाँ पे 80 तक आपको जाते हुए दिखाई दिया है, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे पैसा यहाँ पे बनाया भी है। लेकिन अब शर्त यहाँ पे ये आता है कि क्या अभी यहाँ पे जब फिर से एक अच्छा लेवल पे स्टॉक आपको आ चुका है तो क्या यहाँ पे बाईबैक करे, क्या यहाँ पे सॉरी क्या यहाँ पे बाई करें। तो देखो सबसे इसका जो है ना एक अच्छा ऑप्शन क्या होगा मैं बताऊं, बाई करना है ना बाई करो, ठीक है, यदि शॉर्ट टर्म का पर्पस भी है तो बाई करो, ठीक है। तो लेकिन आप स्टॉप लॉस जरूर लगाना, क्योंकि देखो मैंने जो ये आपको लेवल जो बताया था वो एक शॉर्ट टर्म का लेवल था, तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाकर यहाँ पे ट्रेड करना। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सही है, लेकिन इसका भी कुछ आपको यहाँ पे खराबी देखने को मिलता है, जो लगभग हर कंपनी का ही होता है। इनका क्या यहाँ पे आपको बिजनेस, जो मैंने कल ही आपको बताया था कि इनका जो बिजनेस जो है ना वो आपका बाहर के देशों से भी, यानी कि बाहर के देशों से ज़्यादा इनका यहाँ पे बिजनेस देखने को मिलता है। अब देखो जैसे कि मान लो कुछ भी आपका बाहर के मार्केट में होगा तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा, और इसलिए थोड़ा यहाँ पे आपको जो निगेटिव भी है तो थोड़ा यहाँ पे आपको पॉजिटिव भी देखने को मिलता है, जो मैंने कल ही आपके साथ ये सब भी डिस्कस किया था। तो क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया। बाकी यदि इस कंपनी का आप जो फंडामेंटल देखोगे थोड़ा, तो सेल्स में यहाँ पे लगातार आपको जो गेन देखने को मिल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर भी, और आपका यदि हमसे चेक करें ईयर ऑन ईयर पे तो देख सकते हो कि यहाँ पे 16,000 से बढ़कर आपका हो चुका है 20,000 करोड़। यदि आप प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे आपको गेन देखने को मिल ही रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर और आपका ईयर ऑन ईयर भी, यानी कि नंबर जो कंपनी का इस बार का आपको शानदार नंबर था, और इसके कारण भी हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए हम सब सोच रहे थे, ठीक है, और वही चीज़ हुआ, यहाँ पे पैसा बनते हुए भी आपको दिखाई दिया है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन यदि आप इस कुछ कंपनी का जो आपका निगेटिव यदि उसमें भी ध्यान रखोगे तो मैं बता दूं कि इस कंपनी का जो आरओसी है ना वो यहाँ पे मात्र 8% का ही देखने को मिलता है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे 12% का होना चाहिए, ठीक है। यानी आप क्या समझ रहे हो, जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो क्या कंपनी का यही 100 रुपया एक साल बाद कुछ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन मात्र 8% के ग्रोथ के हिसाब से, जो बहुत ही कम है। मैंने बताया कि कम से कम 12% आपका होना चाहिए। हाँ,
आप यदि आप और कोई से पूछोगे तो वो बताएंगे 15%, लेकिन जो यहाँ पे मैंने बहुत सारे यहाँ पे मैंने जो देखा है, ठीक है, मैंने इसके बारे में जाना, कम से कम 12% तो जरूर होना चाहिए। तो इसलिए उसके हिसाब से भी यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आरओसी और आपका आरओई जो है वो यहाँ पे कंपनी का सही नहीं है। लेकिन हाँ, हम सब यहाँ पे बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सेल्स में एक अच्छा बढ़त है, और साथ साथ कंपनी का जो टोटल आपका एसेट है ना, वो भी यहाँ पे लगातार आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबसे मेन है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है, जो है कैश फ्लो। यदि कंपनी का कैश फ्लो आपका सही होता है तो फिर बहुत हद तक जो है कंपनी यहाँ पे सही हो जाती है। यानी कि जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो चेक करने का सिंपल क्या तरीका है, इस नंबर को देखो आप, कितना है आपका 2463 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो चलो हमसे चेक करते हैं यहाँ पे, तो क्या देखने को मिलता है 1182 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यानी कि सबसे मेन तो फैक्ट यही है कि जो भी सामान बिक रहा है ना, उसका पैसा रिटर्न आ रहा है। हाँ, लेकिन इसका जो और जो कैश है जहाँ से यानी कि जो पैसा आता है, यानी कि आपका जो जिसे मान लो कंपनी जहाँ पे फाइनेंस की हुई है, जहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, आपको इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे जो है देखो निगेटिव देखने को मिलता है। और इसके कारण टोटल जो इस कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पे निगेटिव है। लेकिन जो सामान के हिसाब से यदि चेक करोगे तो इस कंपनी का यहाँ पे ये ऊपर वाला जो नंबर है वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है, जो अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसमें आप फोकस बना कर रखो, जो मैंने कहा उस चीज़ को जरूर फॉलो करो। होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी बाउंस बैक का बात है, तो बाउंस बैक यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कंपनी कर सकता है इस बेसिस पे, क्योंकि देखो टेक्निकल जो अर्सर का जो लेवल था वो उसके ऊपर ही आज का यहाँ पे आपको क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो शायद यहाँ पे चांस है कि यहाँ पे एक बाउंस बैक करते हुए आपको दिखाई दे, लेकिन ये मेरा कोई भी बाई का रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो खुद से एक बार इसके बारे में जो रिसर्च करना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। देखो पैसा आपका है, रिस्क भी आप ही का होगा, प्रॉफिट आप ही का होगा, तो समय तो आपको देना पड़ेगा मार्केट में, और स्टॉप लॉस जरूर लगाना यदि आप एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में सोच रहे हो बाई करने का। तो जो भी सेल करना है या बाई करना है, तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे नायका के बारे में। और देखो नायका में आज लगभग फिर से एक फ्लैट ही क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ खास इस कंपनी में हो नहीं रहा है, बस एक को यहाँ पे छुड़ाकर जो है आपका गिरावट। ठीक है, जो लगातार यहाँ पे आपको कमजोरी ही देखने को मिलता है इस कंपनी में। देखो मैंने शुरू से ही आपको एक चीज़ आपको बताया हुआ है कि कंपनी जो है ना, वो ये कंपनी खराब है नहीं, लेकिन ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कदम आपको जो उठा रही है, जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे कंपनी अपने मार्जिन को कम करते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से सेल्स तो आपका हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर से यहाँ पे कम देखने को मिलता है। जो मैं यदि आपको दिखा दूँ तो पहले आप देख लो सेल्स। ठीक है, सेल्स पे क्वार्टर क्वार्टर बढ़त है, और आपका ईयर ऑन ईयर भी जो लगभग आपका 1098 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 1462 करोड़। लेकिन यदि आप प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट जो यहाँ पे आपका पिछले ईयर जो था आपका 29 करोड़ का, वो यहाँ पे घटकर आपका हो चुका है 8.5 करोड़। तो यहाँ पे प्रॉफिट इतना कम क्यों हो रहा है? मार्जिन के वजह से। अब जब बात करें इस कंपनी में कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर जो बुल्लिश है, तो उनका यहाँ पे क्या करना है, फिर उसके बाद हम सब अपना यहाँ पे राय विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखो कंपनी जो मैंने बताया कि सही है, लेकिन ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे मार्जिन को कम करते हुए आपको दिखाई दे रही है। यानी कि आप ऐसे समझो, जैसे कि जानते हो कि यहाँ पे दो बड़े बड़े जायंट कंपनी है इस फील्ड में, जैसे कि फ्लिपकार्ट आपका हो गया और दूसरा आपका हो गया अमेजोन। तो ये अपने, ठीक है, जैसे कि मान लो यदि आपको कुछ भी बाई करना है, तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड करना होगा। यानी कि आपको ट्रस्ट है, जैसे कि मान लो मैं यदि आसपास की दुकान से कुछ भी लूँ, तो वहाँ पे मेरा एक ट्रस्ट बिल्ड है कि नहीं, यदि कुछ भी खराबी होगा तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज कर देगी कंपनी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि वो जो शॉप है वो मेरा बात सुनेगा। ठीक है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसके बाद हम सब क्या चेक करते हैं, आपका प्राइस। तो नायका सबसे पहले यदि प्राइस ही कम नहीं करेगी, और तो लोग फिर यहाँ पे आपको जो विजिट करेंगे ही नहीं उस साइट पे, तो इसलिए अपने मार्जिन को कम करना पड़ रहा है। और ऐसे आप समझ सकते हो। बाकी यदि थोड़ा गलत लग रहा हो तो आप यहाँ पे इग्नोर करना। तो चलो जो फैक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो विदेशी ब्रोकर ने, ठीक है, यहाँ पे टारगेट आपको दिया है जो है 214 का प्राइस, जिनका नाम है आपका नोमुरा। ठीक है, ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट बहुत बड़ा देखने को मिलता है इस प्राइस से, जो ऑलमोस्ट आपका 56% का यहाँ पे आपको रैली होगा, उसके बाद ही ये जो है प्राइस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनका यहाँ पे ऐसा क्या मानना है जिससे आप हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि टारगेट यहाँ पे 214 का यहाँ पे कंपनी दे रही है, यानी कि आपको ये ब्रोकर दे रही है। तो यहाँ पे उनका मानना है कि जो इनका जो मैंने बताया जो मार्जिन है ना, वो यहाँ पे ग्रोथ आपका होते हुए दिखाई देगा। देखो इनका जो ये जो टारगेट है, जो लगभग आपको 2023 से 2028 तक का जो इनका
आपका जो मार्जिन है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो देखो ये तो कोई जानता नहीं कि यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अब ये टारगेट के वाइज से स्टॉक में बाई सेल मत करो। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आप किसी के कहने पे यदि आप शेयर को, ठीक है, बाई सेल करोगे तो आप फंसोगे आप ही। तो ये चीज़ कभी भी यहाँ पे आप गलती मत करना, क्योंकि किसी और के कहने पे भी आप ऐसा करोगे तो मैं वही बोलता हूँ कि रिस्क आप ही का होगा। तो सबसे पहले कुछ इसके बारे में और जानो। तो पहले आप यहाँ पे चेक कर लो क्या पी, ठीक है, लगभग आपका 15, यहाँ पे 15 से 30 का देखने को मिलता है। देखो ऐसा तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पी नहीं है, यानी कि अभी जो यहाँ पे प्राइस अभी आपको जो करेक्ट होते हुए नहीं दिखाई दिया है, लेकिन इस प्राइस के ऑलमोस्ट ही आपको यहाँ पे पी देखने को मिलता है। यानी कि इसका पी जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए लगभग आपको 130-140 रुपये यहाँ पे पे करना पड़ेगा, जो सही है नहीं। और इसलिए मैं बोलूँगा कि अभी आप वेट करो। कंपनी शानदार है, लेकिन कोई भी कंपनी का, कोई भी शेयर का एक अच्छा मौका होता है जो हम लोग को यहाँ पे समझना है कि कब बाई करना है, कब हम लोगों का यहाँ पे पैसा बनेगा। जो अभी मैं बिल्कुल भी इस स्टॉक के फेवर में नहीं हूँ। और देखो इसका जब प्राइस जब आपका 180 और जब 190 था, तो मैंने उस समय भी आपको जो सजेस्ट किया था कि अभी आप यहाँ पे मत कूदो बाई करने के लिए। बहुत से लोगों ने यहाँ पे मुझे बोला था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और आज आप देख सकते हो कि स्टॉक लोग गिरते गिरते 130-132 तक भी आपको आ चुका है। तो सबसे यहाँ पे समझदारी क्या है जानते हो, जब कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है ना, तो उसे यहाँ पे गिरने दो। कहाँ तक स्टॉक गिर रहा है, हाँ, जब यदि एक अच्छी कंपनी है तो फिर एक अच्छा मौका है, यहाँ पे आप बीच बीच में बाई करते हैं, यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करो। लेकिन जब कंपनी का जब आपका फंडामेंटल जब उतना सही नहीं देखने को मिलता है, तो जब वो स्टॉक गिर रहा है तो उसे यहाँ पे गिरने दो। उसका जब लोवेस्ट जब पॉइंट होगा ना, उस समय हम सब बाई करेंगे, जिससे यदि इसका थोड़ा हाई भी जाते हुए दिखाई देगा ना, तो हम लोग यहाँ पे पैसा आपका बना लेंगे। तो ये सब आपको रूल यहाँ पे फॉलो करना होगा। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।